समांतर क्रम में संयोजन। समझे? देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारे पास प्रतिरोध दिए गए हो, चाहे एक प्रतिरोध चाहे दो प्रतिरोध हो, चाहे तीन प्रतिरोध हो, इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि हमारे पास प्रतिरोध दिए गए हैं और उन दिए गए प्रतिरोधों का जो हमने संयोजन किया वो श्रेणी क्रम में किया। अब हम लोग जो संयोजन करेंगे वह समांतर क्रम में किया जाएगा। किस क्रम में करेंगे? अब हम लोग प्रतिरोधों का जब संयोजन करेंगे तब वह संयोजन समांतर क्रम में किया जाएगा। हमें कुछ बातों को ध्यान देना है। पहला, जब श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो उसमें हमने यह पढ़ा है कि जो धारा होगी पूरे परिपथ में, एक ही धारा पूरे परिपथ में क्या होगी? बहेगी। जब इस प्रकार से संयोजन होगा कि श्रेणी क्रम में रहे तो पूरे परिपथ में जो धारा बहेगी एक ही रहेगी, लेकिन सिरों पर विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। जब समांतर क्रम में आएंगे तो बात थोड़ी सी बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न प्रतिरोध रहेंगे उन प्रतिरोधों में धाराएं अलग अलग होंगी। कैसी होंगी? धाराएं जो बहेंगी वो अलग अलग बहेंगी, लेकिन जो हमारे पास सिरों के मध्य विभवांतर रहेगा वो एक समान रहेगा। कैसा रहेगा? चित्र पर थोड़ा ध्यान देना। समझो कि हमारे पास एक प्रतिरोध ये है, दिख रहा है, और समझो एक प्रतिरोध ये है, दिखाई दे रहा है ना? दो प्रतिरोध हैं, इसको हमने माना R1, इसको हमने माना R2। समांतर क्रम में ये होता है कि दोनों प्रतिरोध, चाहे जितने भी प्रतिरोध हो, उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा जो होगा वो बैटरी के एक सिरे से और दूसरा सिरा जो होगा वो बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ जाता है। जैसे आप इस चित्र को देखें तो इस चित्र में जब आप ध्यान देंगे तो यह दोनों हमारे पास प्रतिरोध हैं, दिख रहा है ना? तो दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा सिरा है बैटरी के दूसरे सिरे से। तो जब इस प्रकार से हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे कि जहाँ पर जो हमारे पास विभिन्न प्रतिरोध हैं, जब उनका एक सिरा बैटरी के एक सिरे से जुड़ जाए और दूसरा सिरा जब होगा वो बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ जाए, तब इस प्रकार का जो संयोजन हमारे पास आता है उस संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम में संयोजन। अब ये समझो कि हमारे पास दो प्रतिरोध हैं। मान लिया हमारे पास एक प्रतिरोध R1 है और एक प्रतिरोध R2 है। क्या प्रतिरोध हो गया? दो प्रतिरोध। अब हम ये मान लेते हैं कि माना R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में। किस क्रम में? मानिए कि हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मान लो हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध R1 है और एक प्रतिरोध क्या है? R2 है, और ये दोनों प्रतिरोध हमारे पास समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? अब जब ये प्रतिरोध समांतर क्रम में, किस क्रम में? जब ये प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तब इनके सिरों पर विभवांतर एक समान होता है। विभवांतर कैसा होता है? एक समान होता है। ध्यान देते रहेंगे। जब ऐसा होगा कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तब इनके सिरों पर विभवांतर एक समान होगा। कैसा होगा? इनमें धाराएं अलग अलग होती हैं। धाराएं कैसी होंगी? बात को अच्छे समझो। अब एक बैटरी हमारे पास दिया है
और इससे हमने दो प्रतिरोधों को क्या किया, जोड़ा। मान लो धारा आई निकल रही है, कितनी धारा आई रही है, तो आई धारा ए पर तो ठीक ठाक पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही ए के आगे बढ़ेगी तो दो भागों में बढ़ जाएंगे, इसमें I1 हो जाएगा और इसमें I2, दो भाग में तुरंत क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ जंक्शन तक यानी कि जो संधि है वहाँ तक तो धारा I आएगी, लेकिन जैसे उसके आगे धारा बढ़ेगी वह तुरंत दो भागों में क्या होगी, बढ़ जाएगी, एक में I1 हो जाएगा, एक में I2। अब इसमें I1 हो करके फिर यहाँ भी I1 होगा और यहाँ भी I2, और फिर वापस मिल कर के हमारे पास I धारा आ जाएगी। मतलब I धारा दो भागों में टूट गया, I1 और I2, तो उन दोनों को जब जोड़ोगे तो वह I के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। अब हमने देखा कि इनमें धाराएं कैसी हैं, अलग अलग, विभवांतर कैसे है, एक समान। मान लो कि इसके सिरों पर विभवांतर V1 और V मान लिया, माना प्रतिरोधों, क्या मान लिया, माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V है, कितना है बाबू, तब कहेंगे ओम के नियम से, किस नियम से ले लिया, V बराबर क्या सूत्र है, IR। तो पहले वाले प्रतिरोध के लिए चलोगे तो कहेंगे B बराबर I1R1, तो जब यहाँ से I1 का मान निकालोगे तो यह हो जाएगा B/R1 आएगा, और फिर कहेंगे B बराबर I2R2, तो जब I2 का मान निकालोगे तो B/R2। देखो I1 का भी मान आ गया और I2 का भी। मान लो कि यह तुल्य प्रतिरोध R हो, कितना मान लिया जाए, तुल्य प्रतिरोध माने दोनों प्रतिरोधों को हटाकर उसके जगह पर एक प्रतिरोध लगा दो जो इनके बराबर में हो। तो माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है, कितना मान लिया, मानो इनका तुल्य प्रतिरोध हमारे पास R है, और सिरों पर विभवांतर हमारे पास V ही रहेगा क्योंकि V वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। तो कहेंगे परिपथ के सिरों पर विभवांतर, परिपथ के सिरों है B है, तथा धारा I है, धारा कितनी है, I। परिपथ के सिरों के बीच जो धारा बह रही है वो I है, और विभवांतर हमारे पास कितना है, V है। पुनः कहेंगे ओम के नियम से, किस नियम से ले लिया, एक बार और ओम का नियम लगाएंगे तो फिर सूत्र होगा B बराबर IR। इस बार B बराबर सीधा सीधा IR, क्योंकि परिपथ के सिरों पर विभवांतर कितना है, B, परिपथ में धारा है I, और तुल्य प्रतिरोध कितना है, R। तो V बराबर सीधा सूत्र हमारे पास आया IR। I निकालोगे तो हो जाएगा B/R, कितना आ गया। अब देखा I1 का मान आ गया है, I2 का मान आ गया है, और I का। पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वो I है, कितनी है, यही I दो भागों में टूटा है, I1 और I2, तो I जो होगा वह उन दोनों के योगफल के बराबर। तो हमारे पास मिलेगा कि I बराबर मिलेगा I1 प्लस I2। I का क्या मान हो गया, B/R, इसका मान क्या है, B/R1, इसका मान क्या है, B/R2। B कामन ले लो तो V/R बराबर होगा V कामन 1/R1 प्लस 1/R2। B से भी हमारा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है। तो जब ऐसा होगा कि हमारे पास दो प्रतिरोध दिए गए हो, R1 और R2, या तीन हो चाहे जितने हो, कहेगा उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में, तो कहेगा इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तब तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र बनेगा 1/R बराबर
1/R1 + 1/R2। इसको कहेंगे समांतर क्रम में संयोजन। किस क्रम में होगा? तो ये अगर हमें समांतर क्रम में निकालना है संयोजन, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कर ले जाओगे? ठीक है, लगाइए।